अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक हमारे दोस्त हैं, काफ़ी अरसे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हमें देखते हैं। तो ये भी उनकी वीडियो है, उनकी विशेष है कि हम इसके ऊपर रिएक्ट करें। तो देखते हैं जी किस खूबसूरत तरीके की वीडियो है। इसके ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, ये पवित्र शब्द आपने प्रेमानंद जी महाराज के मुख से कभी ना कभी जरूर सुना होगा। यह शब्द संबंधित है राधा वल्लभ संप्रदाय से, जिसे हित मार्ग, हित संप्रदाय या फिर वृंदावनी उपासना भी कहा जाता है। प्रेमानंद जी महाराज के साथ साथ आज यह संप्रदाय भी हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि स्वयं प्रेमानंद जी महाराज भी इस संप्रदाय से दीक्षा ले चुके हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की शुरुआत होती है आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व, सन 1535 में, जो कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा वृंदावन में की गई। श्री हित हरिवंश महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी की बंसी के अवतार माने गए हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा हरिवंश, अर्थात हरि की बंसी। कई विद्वान इन्हें राधा रानी जी की ललता सखी का अवतार भी बताते हैं। माना जाता है कि स्वयं राधा रानी जी ने श्री हरिवंश महाप्रभु जी को दर्शन देकर इस संप्रदाय से जुड़ी उपासना विधि का ज्ञान दिया, जिसके बाद महाप्रभु जी ने ही इस उपासना विधि का प्रचार प्रसार करके इसे आगे बढ़ाया। होने को तो राधा वल्लभ भी एक वैष्णव संप्रदाय ही है, लेकिन यह सभी वैष्णव संप्रदायों में सबसे विशेष स्थान रखता है, जिसका कारण है इस संप्रदाय की विशेष उपासना विधि। जहां अधिकांश वैष्णव संप्रदायों में भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म और सर्वोच्च माना जाता है, वहीं इस संप्रदाय में सर्वोच्च परब्रह्म, मूल प्रकृति और समस्त शक्तियों का स्रोत माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की न सिर्फ प्रिय बल्कि भगवान श्री कृष्ण की प्राण राधा रानी जी को, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण को राधा जी से ही पहचाना जाता है। इसलिए इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को कहा जाता है राधा वल्लभ, अर्थात राधा जी के प्रिय भगवान श्री कृष्ण। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को राधा जी के प्रेम से परिभाषित किया जाता है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आपको प्रेम, राजनीति, युद्ध, ऐश्वर्य सभी की उपस्थिति दिखती है, वहीं जब राधा जी की बात आती है तो सिर्फ दिखता है विशुद्ध प्रेम और भक्ति। इसलिए इस संप्रदाय में जिसे सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, जिसे सबसे सर्वोच्च माना जाता है, वो है विशुद्ध प्रेम। इसीलिए इस संप्रदाय को हित संप्रदाय भी कहा जाता है, जहां हित दर्शाता है राधा रानी के प्रति विशुद्ध प्रेम। इस संप्रदाय की एक और विशेष बात है जो इसे अन्य संप्रदायों से अलग बनाती है। यहाँ उपासना के लिए कोई विशेष विधि, नियम या कर्मकांड नहीं है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विशुद्ध प्रेम भक्ति को माना जाता है। इसलिए अगर कोई भी नियम या परंपरा आपको ऐसी लगती है जो आपकी भक्ति में बाधा डाल रही है, तो आप उसे त्याग भी सकते हैं। इस संप्रदाय में उपासकों, भक्तों और साधकों को सखी कहा जाता है। यह स्वयं को राधा रानी की सखी मानकर राधा जी की तत्सुखी भाव से सेवा करते हैं। तत्सुखी भाव अर्थात अपने सुख दुख को भूलकर निस्वार्थ भाव से अपने ईश्वर के लिए वो सब करना जिससे उन्हें प्रसन्न किया जा सके, उन्हें खुश किया जा सके, जैसे अपने प्रभु का नाम जप करना, उनकी लीलाओं का दर्शन और वर्णन करना, उनकी सेवा करना इत्यादि। इस सब के लिए साधक मुख्यतः 3 साधनों का उपयोग करते हैं। एक परिचर्या अर्थात सेवा, दूसरा राधा नाम जप और तीसरा वाणी अनुशीलन अर्थात ग्रंथों का अध्ययन। यह संप्रदाय सभी के लिए खुला है, चाहे आप गृहस्थ हों या सन्यासी, चाहे आप ब्राह्मण हों या शूद्र। यह संप्रदाय सभी का स्वागत समान रूप से करता है। राधा वल्लभ संप्रदाय का साहित्य, जिसे वाणी कहा जाता है,
इसके दर्शन और भक्ति का मूल आधार है। इन ग्रंथों अर्थात वाणियों में प्रमुख है श्री राधा सुधानिधि, जो कि स्वयं श्री हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा रची गई। इसमें 270 संस्कृत भाषा में रचे गए अद्भुत श्लोक हैं। ये ग्रंथ राधा रानी जी के दिव्य प्रेम, सौंदर्य और लीलाओं का विस्तृत वर्णन करता है। संप्रदाय के सभी अनुयायी इस पवित्र ग्रंथ का नित्य पाठ करते हैं। ये ग्रंथ इतना गहरा और अलौकिक माना जाता है कि इसे ग्रहण करने की पात्रता मात्र श्यामा सुंदर श्री कृष्ण में ही मानी जाती है। इसे सिर्फ शब्दों का अर्थ जानकर नहीं समझा जा सकता। इसको केवल विशुद्ध प्रेमी के हृदय द्वारा ही समझना संभव है। राधा वल्लभ संप्रदाय का दूसरा प्रमुख ग्रंथ है श्री हित 84। ये ग्रंथ ब्रजभाषा में रचित 84 पदों का संग्रह है, जिसमें श्री राधा कृष्ण जी की नित्य विहार लीलाओं का अति सुंदर वर्णन बताया गया है। अगर संप्रदाय के प्रमुख उपासना स्थलों की बात की जाए तो इनमें सबसे पहले नाम आता है राधा वल्लभ मंदिर का, जो कि वृंदावन में ही स्थित है। इस मंदिर के मूल विग्रह की स्थापना स्वयं श्री हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा की गई, परंतु उस समय किसी ठोस मंदिर का निर्माण नहीं करवाया गया। मंदिर का निर्माण करवाया गया सन 1585 में सुंदरदास जी भटनागर द्वारा। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी की त्रिभंग मुद्रा में सुंदर श्याम मूर्ति है। मंदिर का नाम भले ही राधा वल्लभ मंदिर हो, लेकिन यहाँ राधा रानी जी की कोई मूर्ति नहीं है। यह दर्शाता है कि राधा और कृष्ण दोनों अलग नहीं, एक ही हैं। जैसे समुद्र और उसकी लहरें, जैसे सूर्य और उसकी किरणें। राधा रानी को श्री कृष्ण का प्राण माना गया है, इसलिए वे उनके भीतर ही समाहित हैं। इसीलिए यहाँ राधा रानी जी की कोई मूर्ति तो नहीं, परंतु मात्र एक प्रतीक के तौर पर राधा रानी जी को एक मुकुट रूप में श्री कृष्ण जी के बगल में एक गद्दी पर स्थापित किया गया है, जो कि राधा रानी की संप्रभुता और सर्वोच्चता को दर्शाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख उत्सवों में से एक है हितोत्सव, जो कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु का अवतरण दिवस है। यह उत्सव 11 दिनों तक मनाया जाता है। संप्रदाय का दूसरा प्रमुख उत्सव है राधाष्टमी, जो कि श्री राधा रानी जी का अवतरण दिवस है। यह त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। तीसरा प्रमुख उत्सव है खिचड़ी महोत्सव। अपने नाम की तरह यह महोत्सव भी बड़ा अनोखा है। इस महोत्सव में सर्दी के समय ठाकुर जी को सर्दी से बचाने के लिए पंचमेवा से युक्त विशेष खिचड़ी अन्य व्यंजनों के साथ ठाकुर जी को अर्पित की जाती है। इस संप्रदाय में पूजा से अधिक महत्व सेवा को दिया जाता है, क्योंकि यहाँ राधा कृष्ण जी को एक जीवित देवता के तौर पर देखकर उनकी सेवा की जाती है। यहाँ भक्त अपनी तरफ से हर वो प्रयास करता है जिससे अपने आराध्य को प्रसन्न कर सके। प्रसन्न इसलिए नहीं कि वो कुछ वरदान चाहता है या भक्त का कोई स्वार्थ, वह ऐसा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वह अपने आराध्य को सिर्फ प्रसन्न देखना चाहता है। वह एक सच्चे प्रेमी की तरह उनके दर्शन करके बस उन्हें निहारते रहना चाहता है। उनके चरणों में स्वयं को पूर्णतः समर्पित करना चाहता है। आज राधा वल्लभ संप्रदाय श्री हित हरिवंश महाप्रभु के वंशजों द्वारा संचालित होता है। परंपरा के अनुसार हर पीढ़ी के बड़े पुत्र को इसे संरक्षित और संचालित करने का दायित्व सौंपा जाता है, जिसे कहा जाता है तिलकायत अधिकारी। आज के समय में तिलकायत अधिकारी हैं श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी, जो कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु की 18वीं पीढ़ी के वंशज हैं। स्वयं प्रेमानंद जी महाराज ने इनसे राधा वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली है, इसीलिए ये महाराज जी के दीक्षा गुरु भी हैं। मित्रों, ये संप्रदाय अवसर देता है राधा कृष्ण जी के अद्भुत प्रेम को एक अलग दृष्टिकोण से समझकर उस प्रेम को स्वयं के भीतर उतारकर शुद्ध प्रेम भक्ति में इस कदर डूब जाने का कि स्वयं आपके आराध्य आपके सामने प्रकट हो जाएं। ये विशुद्ध प्रेम भक्ति क्या कुछ कर सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने आज पूरे विश्व में राधा नाम की लहर चला दी है। मित्रों, आप जैसे सच्चे भक्तों की भक्ति मार्ग और अध्यात्म में सहायता के लिए है हमारी वेबसाइट
mygyanaलय.in, जो आपके लिए हर वो एक चीज उपलब्ध करवाती है जिसकी एक साधक को आवश्यकता होती है, जैसे कि जाप करने के लिए रुद्राक्ष माला, जप बैग और कृष्ण भक्तों की प्रिय तुलसी माला, वैजयंती माला और भी बहुत कुछ। हमारे द्वारा दिया गया हर एक रुद्राक्ष पूरी तरह से प्राकृतिक हो, उसके लिए हमारी अनुभवी टीम स्वयं हर एक रुद्राक्ष को जांचती है और उसके बाद लेबोरेटरी में भी टेस्ट करवाती है, क्योंकि हमारा प्रमुख लक्ष्य लाभ कमाना नहीं, साधकों की सहायता करना है। इसलिए हर एक प्रोडक्ट की रेट भी कम से कम रखी जाती है, जिससे हर कोई इनका लाभ ले सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी यह वेबसाइट आप सभी के लिए निशुल्क पंडित जी हेल्पलाइन भी उपलब्ध करवाती है, जिससे आप विधि विधान के साथ इन्हें उपयोग में ले सकें और अपने अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकें। वेबसाइट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए अभी विजिट करें mygyanaलय.in। लिव ए सात्विक लाइफ। ये जो वीडियो हमें दी गई है श्री राधा वल्लभ संप्रदाय जो है उसके हवाले से है, और काफ़ी हैरानकुन जानकारी है जी। इनको कह सकते हैं कि 550 या 600 साल पहले की बात है कि इन्हें नवाजा गया था। इन्हें इतना कुछ जो राधा जी की वजह से इनके जो बड़े थे उनको ये कह सकते हैं कि बहुत ख़ास इनाम जो है उनको मिला, कि उनको ये कह सकते हैं कि ये संप्रदाय के बड़े जो हैं उनको ये सारी कह सकते हैं कि लीला उनकी वजह से शुरू होती है, और ये संप्रदाय जो है वहां से यह है काम शुरू करता है। इस कह लो कि सनातन के ऊपर वो कहीं ना कहीं राधा जी के साथ रिलेट होता है। तो इनको कह सकते हैं कि इनके जो बड़े थे वो काफ़ी ज्ञानी थे और काफ़ी कह सकते हैं कि इस हवाले से जो है अच्छी जानकारी रखते थे। फिर उन्होंने इसी हवाले से अपनी कह सकते हैं कि एक कबीला कह सकते हैं या ये संप्रदाय जो है उसी से काम इन्होंने स्टार्ट किया। और मेन बात ये नजर आती है कि इन्होंने एक मंदिर तैयार किया था, पर उस मंदिर में जो है कोई मूर्ति स्थापन नहीं की गई थी। वो जो है इनके आने वाले लोगों ने फिर वो उस मंदिर में मूर्ति रखी। बाकी ये जो इनके बड़े थे वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राधा जी की वजह से कह सकते हैं कि उनका कह लो कि श्री कृष्ण जी की वजह से मैं क्या बता रहे थे कि जो उनकी बांसुरी है तो उसका कह सकते हैं कि ये प्रतीक जो है ये इनको ये बनते हैं। और इनको कह सकते हैं कि इस लेवल की जानकारी और इस लेवल का काम इन्होंने उस दौर से शुरू किया। और देख लें कि ये संप्रदाय जो है बड़ा खास कह लो कि बहुत सारे लोगों में गिना जाता है। और मेन बात ये आती है कि ये वृंदावन में है, और वृंदावन में तो वैसे भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण जी के बहुत सारे भक्त हैं। तो यहाँ फिर ये एक इनको एक कह सकते हैं कि बहुत कह सकते हैं पॉपुलैरिटी मिली, फिर इनका एक खास मुकाम है। फिर मेन बात जो आ जाती है इस दौर की अगर करें तो उसी वृंदावन में एक बहुत बड़े गुरु जो हैं प्रेमानंद महाराज जी भी इतने ज्यादा वायरल होते हैं और इतनी ज्यादा उनको दुनिया जानती है और उनके जितने भी संगठन है वो सुनती है। तो ये सारी कह सकते हैं कि जुड़ती है जाके श्री राधा वल्लभ संप्रदाय जो है उनके साथ ये सारे जुड़ती हैं। और इनका मेन काम जो है जो अगर देखा जाए तो प्रेमानंद महाराज जी भी उन्होंने भी शुरू किया हुआ है। और साथ में मेन जो है बात आ जाती है राधा जी की, और राधा जी का नाम जो है उन्होंने ही पूरी दुनिया में जो है इस तरीके से लोगों को इस नाम जाप के ऊपर लगा दिया, राधा जी के साथ लगा दिया। कह सकते हैं कि हर तरफ राधा राधा जी की कह लो कि गूंज सुनने को मिलती है। बाकी ये संप्रदाय अगर देखा जाए तो बड़ा खास है। इनका काम अगर देखा जाए तो 500-600 साल से चल रहा है, और इनकी 18वीं पीढ़ी जो है आज जो है वो इसी कह लो के मंच पे वो काम कर रही है। और आज भी देखा जाए तो वो प्रेमानंद महाराज जी से वो जो गुरु जी हैं छोटे हैं, फिर भी देख लें कि प्रेमानंद महाराज जी इतने बड़े गुरु होने की वजह से फिर भी उनसे मुंसलिक है और उनके शिष्य कहलाए जाते हैं। तो ये संप्रदाय अगर देखा जाए तो काफी खास है वृंदावन में और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और मेन अगर देखा जाए तो उस दौर से जब ये शुरुआत हुई तो उस वक्त से लेकर जो है राधा जी के साथ रिलेट होता है ये नाम जो इनका बड़ों का है। और उन्होंने फिर इसको ऐसा चलाया कि आज तक देख लें कि इनकी हर नस्ल में जो है जो बड़ा बेटा होता है वो ही इनकी गद्दी पे बैठता है या इसी के मंच पे बैठकर वो अपना काम स्टार्ट करता है और इसी परंपरा को लेके चलता है। तो काफी जबरदस्त लगा। ये एक नई जानकारी थी, नई वीडियो थी जिसके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि वृंदावन में एक और ऐसा मंच है जो कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ ना कुछ जो है छोटी मोटी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से हमें मिली है।
हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही डीप वीडियो थी, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये जो कबीला है, जिस कबीले के माध्यम से बात की गई है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। अभी हमने ये फर्स्ट वीडियो देखा है कि इनके ऊपर श्री राधा जी की खास कह लें कि कृपा है और श्री राधा जी का जो प्रेम है, वो अक्सर हम जब भी प्रेमानंद महाराज जी के वीडियोस देखते हैं, तो वो यही कहते हैं कि राधा जी के नाम का जो है वो भजन किया करें, राधा राधा बोला करें। क्योंकि श्री कृष्ण जी और राधा जी एक ही हैं, क्योंकि उन्होंने राधा जी को ये बताया था कि आप जो हैं वो मैं ही हूँ। तो लोगों को नजर दो आते हैं लेकिन हैं वो एक ही। तो प्रेम की अगर बात करें, श्री कृष्ण जी की बहादुरी की बात करें, श्री कृष्ण जी की हर लीला की अगर बात करें, तो हर लीला ही उनकी जो है वो एक सीख देती है और भक्ति का मार्गदर्शन जो है वो करवाती है। तो ये कुछ खास परिवार है जिनके ऊपर बड़ी कृपा है और श्री राधा जी का प्रेम जो है वो लोगों को सिखाते हैं ये। और प्रेमानंद महाराज जी जो हैं वो भी इन्हीं गुरु जी के शिष्य हैं और बड़ा सम्मान करते हैं इनका। और ये जो है वो श्री राधा जी के नाम का जाप कैसे करना है, वो पूरा तरीकाकार, उनके साथ भक्ति, उनके साथ मोहब्बत वाला एक ताल्लुक, एक रिश्ता जो है वो किस तरह से बनाना है, ये पूरा तरीकाकार जो है ये परिवार एक है और इनके पास वो मौजूद है। और वो लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये सिखाते हैं और बताते हैं कि आपने श्री राधा जी से किस तरह से प्रेम करना है। बिल्कुल जी, काफी हैरानकुन और काफी अलग सी जानकारी थी। एक नए कबीले के बारे में हमें जानने का मौका मिला। बाकी यह है कि आने वाले वक्त में कुछ और इनकी वीडियोस देखेंगे और इनके काम देखेंगे और किस तरीके से ये सारा संसद चल रहा है, तो वो फिर हम जो है आराम से इसे, आसानी से इसे समझ पाएंगे। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।